दुनिया में जब कोई भी जो है वो इस दुनिया में जब कोई मुल्क बनता है या कोई टेरिटरी होती है, कोई डिस्प्यूटेड एरिया होता है या कहीं पे कोई भी मामला हो, तो उसका जो तस्वीर होता है करवाने की जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा की है, यूनाइटेड नेशन की है। यूनाइटेड नेशन बनी इसलिए है कि ये इन मुल्कों के बारे में फैसला करे, यानी यही तस्लीम करेगी कि कौन सा मुल्क सही है, कौन गलत है, कौन जो है वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है और कौन सा इलाका कैसा है। इसके लिए सब जो फैसले हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा करती है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को तस्लीम किया, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को भी तस्लीम किया और बाकी भी 200 से ऊपर ममालिक जिनको तस्लीम किया हुआ है, तो वो तस्लीम होते हैं। तो इसलिए होते हैं, मुल्क कहलवाते हैं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा कहती है। तो इसी अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ाद कश्मीर के बारे में, मकबूजा कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में एक फैसला किया हुआ है अपनी करारदादों में। उसने आप लोगों के बारे में एक फैसला किया हुआ है जो आप लोगों को पता ही नहीं है, और आप लोग जो है वो जहालत में और जो है वो कम अकली में और उसके बाद इंटरेस्ट ना लेने के ज़ुमरे में और फिर इन जो है वो सहुलतकारों के चक्करों में आपने उस चीज़ को भुला दिया हुआ है। आपको वो सबक याद करना चाहिए जो आपके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा जो इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मुल्क होता है उसको तस्लीम करना हो, जगह को के बारे में कोई फैसला करना हो, वो करती है। तो आपके बारे में फैसला किया हुआ है उसने, तो आप वो फैसले छोड़ के, वो करारदादें छोड़ के जो आपको पता ही नहीं है, आपको उनके बारे में इल्म ही नहीं है, और कभी आप मायदा कराची के चक्कर में पड़ जाते हो, कभी 74 के एक्ट में पड़ जाते हो, कभी कानून साज़ असेंबली में पड़ जाते हो, कभी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के चक्कर में होते हो, कभी जो है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के चक्कर में होते हो, कभी भारत की के वज़ीर-ए-आज़म के चक्कर में होते हो, और कभी चाइना के जो है वो होते हो। आपके इलाके के बारे में, कश्मीर के बारे में उसने एक फैसला किया हुआ है, उसके बारे में करारदादें पास की हुई है। मैं सारी करारदादें इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वो आपको जो है वो बताता जाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको 3 मेन करारदादों के बारे में बताऊंगा जो पहली करारदादें जो मंजूर हुई थी उनकी रोशनी में, कि आला कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला क्या किया हुआ है। उन फैसलों के अलावा, उन करारदादों के अलावा कोई भी अगर काम किया गया है, अगर आला कश्मीर में या मकबूजा कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो सब जाली है, 2 नंबर है, फ्रॉड है, धोखा है, आपकी आंखों का धोखा है। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसकी इंटरनेशनल लेवल पे कोई वक़्त नहीं है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया हुआ है। पहली करारदाद उसने पास की, करारदाद नंबर 38 17 जनवरी 1948 को उसने पास की। 17 जनवरी 1948 को पास की। सलामती काउंसिल में भारत बताते खुद वहां पे गया कि इस कश्मीर के बारे में कोई फैसला करो। उसमें पाकिस्तान भी गया, इन दोनों फ्रीक वहां पे गए, और वहां पे इस करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा कि आइंदा के बाद तुम दोनों मुल्क कश्मीर का नाम नहीं ले सकते हो, कश्मीर के बारे में कोई बयान नहीं दे सकते हो, कश्मीर के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते हो जिससे वहां पे अमन खराब हो, जिससे वहां पे इंतशार हो, जिससे वहां पे इश्तियाल अंगेज़ी हो। लिहाजा जाओ, अपना काम करो, अपने अपने मुल्क जो तुम्हारे मैंने तस्लीम किए हुए उनको लेके अपनी अपनी हुदूद में बैठो, और कश्मीर का जो मसला जो है वो छोड़ दो, उसके बारे में फैसला करूंगा। ये मान के वहां से वापस आ गए कि अब इनके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा फैसला करेगा। तो 17 जनवरी को जब ये करारदाद पेश हुई 1948 को, फिर 3 दिन बाद 20 जनवरी 1948 को फिर एक और करारदाद जो है वो मंजूर करती है अक़वाम मुत्तहिदा। उसमें क्या करती है कि उसमें वो एक कमीशन बनाती है, इनको कहती है कि आप 3 आदमियों का कमीशन बनाओ, 3 जो है वो मेंबर लो, एक पाकिस्तानी हो, एक इंडिया का हो, और एक कोई तीसरा आप न्यूट्रल कोई बंदा अपनी राजी खुशी से, अपनी मर्जी से कोई लो, और इसके बारे में जो है वो आप वहां पे अमन कायम करो, और इस्तिस्वाब राय के लिए जो है वहां पे माहौल क्रिएट करो। लेकिन इसमें कोई बयानबाजी नहीं करनी है। अगर तुम ये मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, ये कुछ ऐसे के लिए ये काम किया गया। अब ये काम क्यों किया गया, बयानबाजी क्यों जो है वो उससे रोका गया, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा ने बाद में उसकी वजह बयान की, वो बहुत जरूरी थी, लेकिन पहले उसने नहीं की, इसलिए कि उसने सोचा कि शायद ये मुल्क इसका मामला हल कर दे ना, इसको जो है कोई इनका तस्फिया हो जाए। लेकिन नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया कि जब उसने तकरीबन 3 महीने के बाद 21 अप्रैल 1948 को करारदाद नंबर 47 उसने फिर पेश की। उसने कहा कि भाई ये तो सारी ड्रामाबाजी है, एक मेंबर पाकिस्तान का, दूसरा इंडिया का, तीसरा और कब से कहा हुआ, ये कुछ करते ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, तुम जो है दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। अब यहाँ पे हम कमीशन बनाएंगे, 5 रुकनी कमीशन उन्होंने बनाया, और उसमें दूसरे मुल्कों से लोग लिए। उसमें अर्जेंटीना, बेल्जियम, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, ये जो है वो उन्होंने मुल्क लिए, यहाँ से जो है वो मेंबर लिए, और उनको कहा कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे इस्तिस्वाब राय करवाने के लिए मामला करें, सोल्यूशन निकालें, और वहाँ पे अमन कायम करें, और इनको जो है वो बोलें कि आइंदा बाद कश्मीर के मामले में कोई बयानबाजी नहीं करनी है। और वो बयानबाजी क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद पास की 1951 में। करारदाद नंबर 91 है, 91 उसकी करारदाद है। वो उस वक्त क्यों पेश की कि एक नुमाइंदा था डिक्सन, जो उन्होंने कर किया हुआ था इस्तिस्वाब राय के लिए और इस मसले के हल के लिए और अमन कायम करने के लिए। उसने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में इस्तीफा दे दिया कि ये मुल्क पाकिस्तान और भारत आज़ाद कश्मीर के बारे में, मकबूजा कश्मीर के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, लद्दाख के बारे में सीरियस नहीं है, और ये जो है वो कोई हल नहीं चाहते हैं, ये 2 नंबरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लिहाजा मैं इस्तीफा देता हूँ। जब उसने इस्तीफा दिया तो उस वक्त उस करारदाद में 91 जो है करारदाद जो है वो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद पास की कि आइंदा के बाद ये इलाका मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा इसको डिस्प्यूटेड एरिया करार देती है। अब ना पे यहाँ पे कोई बयानबाजी कर सकता है, ना यहाँ पे कोई बगैर इजाजत के मेरी ना फौज रख सकता है, ना मेरी बगैर इजाजत के यहाँ पे कोई काम कर सकता है। जो काम करना है अक़वाम मुत्तहिदा की रोशनी में होगा, अक़वाम मुत्तहिदा जो मेंबर जो है वहाँ भेजेगी उनकी रोशनी में होगा, और उसके बाद उसने वहाँ पे मेंबर भेजे, और वहाँ पे जो है उनको कहा कि वहाँ पे जाके अमन करवाओ और जंगबंदी करो, और उसके बाद वहाँ पे इस्तिस्वाब राय के लिए जो है वो वहाँ पे माहौल क्रिएट करो। ये जो है वो करारदादें पहली पेश हुई हैं। अब आगे नेक्स्ट इस पे जो है वो मजीद जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करारदादें पेश करूँगा। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप लोगों का एक मुतनाज़ा इलाका है, आप लोगों पे कोई एक्ट 74 या फिर कोई और कोई मायदा कराची ये अप्लाई नहीं होता है। आपके बारे में कानून साज़ असेंबली आपको जो है वो कोई बात नहीं कर सकती है, कोई कानून पास नहीं कर सकती है। मैं आगे आपको बताऊंगा। लिहाजा आप लोग अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें याद करो, ये करारदादें रटो, ये करारदादें याद करो, इनको अपने ज़हन में रखो, और इनके मुताबिक इनको लेके आगे चलो। ये अक़वामी एक्शन कमेटी से भी मैं कहूँगा कि इनको लेके आगे चलो, इन करारदादों की रोशनी में जो है वो बात करो।